स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर जो अभी तक किसान आंदोलनकारियों से खचाखच भरा नजर आ रहा था, अब वो खाली हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर टेंट तक सब नदारद नजर आ रहे हैं। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां अभी तक हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहते थे, लेकिन अब वो तमाम किसान पलायन कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का असर है या फिर किसान संगठन के नेताओं ने जिस तरीके से किसानों का भरोसा तोड़ा है उसका नतीजा है? खैर, जो भी हो, दिल्ली हिंसा के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलनकारी थे वो वापस अपने घर को लौट रहे हैं। जाहिर है किसान अब ये समझ चुका है कि दरअसल ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। जिस तरीके से किसान महापंचायत के नाम पर किसानों का भरोसा किसान संगठन के नेताओं ने तोड़ा है, किसान महापंचायत का ये मंच पूरी तरीके से राजनीतिक मंच बन चुका है, जिसके सूत्रधार जो हैं वो राकेश टिकैत हैं। ये वही राकेश टिकैत हैं जो दिल्ली हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान वापस अपने घर को लौट रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत ने जो ड्रामा किया, जो उनकी आंखों में आंसू आए, उसका नतीजा ये रहा कि पश्चिमी यूपी से ज्यादातर जो किसान थे वो वापस गाजीपुर बॉर्डर आने लगे। लेकिन अब चूंकि यही राकेश टिकैत तमाम महापंचायत में पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो किसानों की महापंचायत नहीं है, बल्कि आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर जयंत चौधरी तक ये तमाम वो नेता हैं जो इस महापंचायत में नजर आ रहे हैं। जाहिर है ये तमाम लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस महापंचायत में कर रहे हैं ताकि किसानों को साधने की कोशिश की जाए। पश्चिमी यूपी में या उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले जिस तरीके से ये अपनी चुनावी रणनीति अब किसानों की आड़ में तैयार कर रहे हैं वो किसान पूरी तरीके से समझ चुके हैं। यही वजह है कि वो गाजीपुर बॉर्डर जहां अभी तक किसान लगातार डटे हुए थे और तमाम महापंचायतों में इस बात का जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम किसान संगठन के नेताओं, खासतौर पर राकेश टिकैत की ओर से बार बार कहा गया है कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहें, वो किसानों के साथ हैं जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। तो इस तरीके से लगातार किसानों को बहकाकर इनके द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर इन्हें बिठाया गया था, लेकिन अब किसान इतना बेवकूफ नहीं है। वो समझ चुका है कि किसान आंदोलन की आड़ में ये तमाम विपक्षी दल, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो गाजीपुर बॉर्डर जहां तमाम ये किसान आंदोलनकारी डटे हुए थे, तमाम जो टेंट थे इनके कई किलोमीटर में जमा थे, लेकिन अब वो टेंट लगातार खाली हो रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जहां खड़ी हुई थी वहां से नदारद नजर आ रही है। तो जाहिर है बड़ी संख्या में जो किसान है अब वो अपने घर को पलायन कर चुका है। दिल्ली हिंसा जिस तरीके से हुई, तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले में तोड़फोड़ की गई, उसका भी नतीजा है कि अब जो असल में किसान थे जो इस आंदोलन को कर रहे थे वो दरअसल इस चीज की उन्होंने बेहद निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि तिरंगे का अपमान वो सहन नहीं करेंगे। यही वजह है कि अब जो असल किसान है वो घर को वापस लौट रहा है और ये तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं इन्हें बहकाकर, फुसलाकर लगातार बॉर्डर्स पर बैठाए हुए थे। लेकिन अब वो गाजीपुर बॉर्डर जो कि एपिसेंटर इस किसान आंदोलन का बना हुआ था, राकेश टिकैत की ओर से लगातार किसानों से अपील की जा रही थी कि वो भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उनकी ही कोशिश का यह नतीजा था कि वहां दिल्ली का यह बॉर्डर इतने दिनों से पूरी तरीके से जाम है, लेकिन अब पूरी तरीके से रौनक जो है एक तरीके से वो खत्म हो चुकी है। किसान आंदोलन के नाम पर अब कुछ चुनिंदा लोग ही वहां बचे हुए हैं, टेंट पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। तो राकेश टिकैत की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है। जाहिर है किसान जिस मांग को लेकर वहां बैठे थे, अब वो मांग पूरी तरीके से किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत से लेकर तमाम जो नेता हैं वो ये भूल चुके हैं कि आखिर किस मांग को लेकर वो यहां बैठे थे। सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं, अपनी राजनीति को चमकाने का काम इन किसान संगठन के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। राकेश टिकैत जो बार बार ये कहते नजर आए कि ये किसान आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, ये राजनीति का इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली हिंसा के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और राकेश टिकैत का यह मंच अब राजनीतिक लोगों का मंच बन चुका है, तो किसान इसे भली भांति समझ चुका है। यही वजह है कि अब किसान आंदोलन को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है।
गाजीपुर बॉर्डर, वो बॉर्डर जहां पर बीते 2 महीनों से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलनकारी बैठे हुए थे अपनी मांग को लेकर। तमाम अलग अलग संगठन के नेता वहां मौजूद रहते थे, लेकिन अब वही गाजीपुर बॉर्डर मौजूदा समय में वहां जो तमाम ये किसान मॉल एक तरीके से बन चुका था, अब वो मॉल पूरी तरीके से खाली होता नजर आ रहा है। मुफ्त में सामान, जरूरत का जो सामान था वो वहां बिक रहा था, लेकिन अब उस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है। जिस गाजीपुर बॉर्डर को राकेश टिकैत ने आंदोलन का एपिसेंटर बना रखा था, वहां किसानों की तादाद बिल्कुल कम होती नजर आ रही है और यही वजह मानी जा रही है कि यह किसान आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जब से महापंचायत का आयोजन करने की जो पूरी रणनीति है वो इन किसान संगठन के नेताओं की ओर से तैयार की गई है। पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा के तमाम अलग अलग जिलों में महापंचायत का आयोजन हो रहा है, किसानों को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये किसानों का मंच अब राजनीतिक लोगों का मंच बन चुका है। तमाम लोग इस मंच से अपनी बात कह रहे हैं, तो किसान ये समझ चुके हैं कि इसमें ही भलाई है कि ये जो बॉर्डर है ये खाली किया जाए। दिल्ली के लोगों को खासा परेशानी का सामना बीते 2 महीने से करना पड़ रहा है और जाहिर है दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठन के नेताओं पर भी शिकंजा कसा गया है। उन्हें भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का नोटिस भेजा गया है, उन पर भी FIR दर्ज हुई है, बड़ी संख्या में उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी ओर वही कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि वो किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन संसद में जब बहस का वक्त आता है, संसद में जब अपनी बात रखने का वक्त आता है, तो पूरी तरीके से विफल नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो वो वहां से वॉकआउट कर जाती है। तो विपक्ष कितना कमजोर है ये किसानों को भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर से 2 टूक यही बात कही कि नए कृषि कानून वापस नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। संशोधन इसमें चाहते हैं तो वो हो सकता है। किसानों के साथ बातचीत के सारे रास्ते अभी भी सरकार ने खोले हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार फिर से वही बात दोहराई गई कि आंदोलनजीवी और किसान आंदोलनकारियों में फर्क करने की बेहद जरूरत है। किसान आंदोलन के वो समर्थन में है, हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलनजीवी इसमें घुस चुके हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस किसान आंदोलन में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनमें फर्क समझने की बेहद जरूरत है। आंदोलनजीवी शब्द को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ। किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारनपुर में जब वो इस किसान महापंचायत को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने कहा कि दरअसल किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनजीवी कह रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को यह समझने की बेहद जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आंदोलनजीवी, परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने ऊपर वो लेना चाहती हैं तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो उस काम को कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, तमाम लोग इस किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। तमाम देश में आंदोलन होते हैं अलग अलग वक्त पर, ये हर किसी आंदोलन में नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लोग वहां पहुंच जाते हैं और उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आंदोलनजीवी करार दिया गया था। एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण लोकसभा में दिया तो कांग्रेस पार्टी वहां से वॉकआउट कर गई। तो कितनी ज्यादा विपक्ष विफल है ये इसी बात से दिखाई देता है। और पूरी तरीके से अब गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से पहले किसान नजर आते थे, पहले आंदोलनकारी वहां अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए थे, वो अब समझ चुके हैं कि सरकार के साथ जो बातचीत के सारे रास्ते सरकार ने खोले हुए हैं, उसको लेकर कोई भी पहल किसान संगठन के नेताओं की ओर से नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अब महापंचायतों के नाम पर राजनीतिक रैलियां हो रही हैं और अपने फायदे के लिए किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी के साथ, RLD के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ मिले नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, ऐसे में वहां बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, बीजेपी को साधने के लिए ये तमाम पार्टियों के साथ मिलकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में। और अभी तक
जिस तरीके से उन्होंने किसानों को बहकाकर फुसलाकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटाया हुआ है, वो भी किसान समझ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये राकेश टिकैत चला रहे हैं। आने वाले वक्त में इन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पूछताछ इनसे भी होगी, मुसीबत इनकी भी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अपने आंसुओं का ड्रामा करके इन्होंने एक बार फिर से किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर खींचने की कोशिश की, अब वही गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से खाली होता नजर आ रहा है। और जाहिर है जो कि किसान आंदोलन का एपिसेंटर गाजीपुर बॉर्डर बना हुआ है, अगर वो खाली हो जाता है तो किसान आंदोलन को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। और राकेश टिकैत जो अपने आप को ये पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इतना काबिल बना लिया जाए कि आने वाले वक्त में अगर वो चुनाव लड़े तो उनकी जो रणनीति है वो पूरी तरीके से सही साबित हो। लेकिन जाहिर है मुसीबत उनकी भी बढ़ेगी। शिकंजा योगेंद्र यादव से लेकर राकेश टिकैत, वीएन सिंह, ये तमाम वो किसान संगठन के नेता हैं जिन पर दिल्ली हिंसा के बाद शिकंजा कसा गया है। आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ होगी। बड़ा झटका राकेश टिकैत को जरूर लगेगा क्योंकि गिरफ्तारी भी उनकी इस मामले में हो सकती है। लेकिन फिलहाल देश का किसान इस बात को पुरजोर तरीके से समझ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान जो कहा कि जो बुजुर्ग हैं, जो किसान आंदोलन में बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, वो वापस घर को लौट जाएं, क्योंकि सरकार बातचीत के सारे रास्ते खोले हुए हैं। बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे का हल निकलेगा। और अब यही वजह है कि पूरा गाजीपुर बॉर्डर अब खाली होता नजर आ रहा है और राकेश टिकैत जैसे नेताओं की रणनीति भी विफल होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।